इंडिया में रिटायरमेंट एक एज नहीं है, एक प्रिविलेज है जो मिलता है उन्हें जो वक्त से पहले प्लान कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी ने ना रिटायरमेंट को एक नंबर से जोड़ रखा है जो कि है 60 साल। जैसा कोई लॉ हो, कोई रूल हो कि भाई अगर रिटायर्ड हो तो 60 इयर्स में ही हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में रिटायरमेंट का नंबर सिर्फ उनके लिए 60 है जो रिटायर्ड लाइफ की प्लानिंग ही लेट करते हैं या फिर उनके पास गवर्नमेंट जॉब हो। जो प्लानिंग आज शुरू कर लेते हैं उनके लिए रिटायरमेंट 45 भी हो सकता है और कभी कभी उससे भी कम। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एग्जैक्ट रोड मैप, नो थ्योरी, नो मोटिवेशन, बट प्योर प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ हाउ टू रिटायर अर्ली, जो आप अभी से फॉलो कर सकते हैं। इंडिया में रिटायरमेंट एक प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कब रिटायर होना चाहते हो तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया है। और ये वैलिड भी है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में फ्रीडम हो, कहीं भी कभी भी जाने की, कुछ भी करने की। पर रियलिटी ये है कि इंडिया में अर्ली रिटायरमेंट मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज 5 मेजर रीजन। पहला है राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन ग्लोबल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। एक लीडिंग इंडियन मीडिया हाउस के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन रेट करंटली 12 से 15% है, जो कि एशिया में हाईएस्ट है। आप आम भाषा में ये समझ लो कि आज जिस सर्जरी की कॉस्ट 2 लाख है वो 10 साल के बाद 8 से 9 लाख तक पहुंच जाएगी। दूसरा है रेंट एंड लाइफस्टाइल कॉस्ट राइजिंग एट 7 to 10% पर ईयर। अगर आपकी जॉब में सब कुछ ठीक चल रहा है एंड मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 7 to 10% एनुअली बढ़ती होगी, पर रेंट भी तो उतना ही बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो रियल प्रोग्रेस तो नेट ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई। तीसरा है नो पेंशन फॉर मोस्ट इंडियंस। रिसेंट ईयर्स में हुए मल्टीपल सर्वेज ये कहते हैं कि 80% इंडियंस बिना किसी रिटायरमेंट बेनिफिट या मंथली इनकम के रिटायर होंगे। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो पेंशन भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में कोई रिटायरमेंट गारंटी नहीं होती। चौथा है एजिंग पेरेंट्स और बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे जैसे 20 से 30 के लोग एक सैंडविच जनरेशन है, पीछे पेरेंट्स, आगे फ्यूचर एंड फैमिली। तो आगे आने वाले टाइम में जिम्मेदारियां सिर्फ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। आई नो इट्स डिसअपॉइंटिंग बट ये एक रियलिटी है। पांचवा है कंज्यूमरिज्म का प्रेशर। EMI कल्चर, फेस्टिवल सेल्स, आईफोन्स, वीकेंड कैफे लाइफस्टाइल, दिस इज अ नेवर एंडिंग लिस्ट। हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि रिटायर करने के लिए पैसे बचा ही नहीं पा रहे। प्रॉब्लम सुन के आपका मन खराब सा हो रहा होगा, लेकिन दुनिया में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सल्यूशन भी है। एंड हम आगे बात करेंगे उन्हीं सल्यूशंस की इन डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मैनर में। स्टेप 1 है अपना फायर नंबर समझो। एक टर्म धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है, FIRE, फायर। नॉट हर्ड इट येट, राइट? लेट्स डिस्कस। फायर स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपल फॉर्मूले से। एनुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू रिटायरमेंट कॉर्पस। यही है आपका फायर नंबर। एंड ट्रस्ट मी, अगर इतना पैसा हो गया तो फिर आपका काम करना ऑप्शनल हो सकता है। मतलब रिटायरमेंट की जिंदगी के बाद के सारे एक्सपेंसेस का इंतजाम इस फायर नंबर के साथ आप ऑलरेडी कर लोगे। चलो समझते हैं इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो और आपका मंथली खर्चा 50,000 है, जिसका मतलब है कि आपका साल का खर्चा 6 लाख है। अब फायर के हिसाब से आपका फायर नंबर होना चाहिए 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 1.5 करोड़। अगर आप 1.5 करोड़ का वेल डाइवर्सिफाइड कॉर्पस बना लेते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादातर मंथली एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो। ये कोई श्योर शॉर्ट नंबर नहीं है, क्योंकि आपका फायर नंबर इस एग्जाम्पल वैल्यू से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल और एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस पर। एक बात हमेशा याद रखना, फायर नंबर एक स्टैटिक नंबर नहीं है। आज मंथली खर्चा 50,000 है, कल को 80,000 भी हो सकता है। तो लाइफस्टाइल जैसे चेंज होगी ये फायर नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। स्टेप 2 है फाइंड योर रिटायरमेंट गैप। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है, मैं आज जहां हूं और जहां मुझे रिटायरमेंट के लिए पहुंचना है उसके बीच में गैप कितना है। इस गैप को समझना पेनफुल हो सकता है और शायद थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी लगे, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां से आगे आने वाली जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मुझे तो हर चीज एग्जाम्पल से समझ आती है, तो आपको भी एक एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। सपोज आप अभी 28 साल के हो, आपका फायर नंबर 1.5 CR है और आपके पास सेविंग सिर्फ 3 लाख है। लगता है ना कि कितना इम्पॉसिबल है इस 1.5 CR के नंबर तक पहुंचना।
मन में सेल्फ डाउट्स आते हैं कि छोड़ो, ये मुझसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। बट लिसन, if you invest just 25,000 per month in mutual fund with average 12% long-term returns till the age of 45, जिसका मतलब है 17 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका कॉर्पस आराम से 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। स्टार्ट करते हुए ये गैप स्केरी लगता है, मुझे भी लगा था जब मैंने शुरू किया, पर अगर आप डिटर्मिन्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो यकीन मानो इस गैप को फुलफिल करना उतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे कमेंट में बताओ आपका फायर नंबर क्या है। स्टेप 3, प्रोटेक्ट योर रिटायरमेंट प्लान एज यू बिल्ड इट। एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसके बारे में हम सब इंडियंस अक्सर बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सच तो सच है। आपकी अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रिस्क मार्केट क्रैश या इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि आपका एब्सेंस है। हम प्लानिंग करते हैं SIP, इन्वेस्टमेंट्स, कंपाउंडिंग, फायर नंबर्स की, लेकिन अगर घर का प्राइमरी अर्निंग मेंबर ही उनके बीच ना रहे तो रिटायरमेंट प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए अर्ली रिटायरमेंट प्लान को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक सेफ्टी नेट की, एंड वो होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म प्लान एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, कम प्रीमियम में फ्यूचर के लिए बड़ा कवरेज। आप 600-700 हर महीने दे के 1 करोड़ का कवर ले सकते हो। ये कवर आपकी एब्सेंस पे आपकी फैमिली, होम लोन, फ्यूचर रेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, पेरेंट्स की मेडिकल नीड्स और रिटायरमेंट सेविंग सबको प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसी किसी ट्रस्टेड इंश्योरर का प्लान चूज करते हो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो आता है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के साथ, तो आप फैमिली के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल सेफ्टी नेट अपने आप क्रिएट कर देते हो। स्टेप 4, द इन्वेस्टमेंट मास्टर प्लान। ये वाला पार्ट आपकी लाइफ में काफी वैल्यू ऐड करने वाला है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा इसे। अगर आप सिर्फ सैलरी पर रिलाय कर रहे हो, अर्ली रिटायरमेंट कभी नहीं होगा या तो बेहद मुश्किल होगा। सैलरी आपके नीड्स कवर करती है, इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रीडम देती है। तो चलो देखते हैं एक आइडियल अर्ली रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। 60 to 70% इक्विटी, द ग्रोथ इंजन। लॉन्ग टर्म में इक्विटीज ही वेल्थ बिल्ड करती हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये मिरर करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को इंडिया के टॉप 50 लार्जेस्ट मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करके, जिसका मतलब है कि लोअर वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 2, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। बेसिकली ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जो निफ्टी 50 के नीचे वाले 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मतलब इंडिया के 51st to 100 लार्जेस्ट कंपनीज। इसको सिंपल लैंग्वेज में नेक्स्ट बिग कंपनीज बोल सकते हो। नंबर 3, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें एक ही फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सबका मिक्स मिल जाता है, मतलब पूरी मार्केट का एक्सपोजर एक जगह। इसका फायदा क्या है? फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकता है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और एक्सपर्ट मैनेजमेंट भी। लेकिन इंडेक्स फंड्स ही क्यों? ये स्लोली ग्रो करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसेंट एंड स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। मार्केट के काफी एक्टिव फंड्स को जनरली बीट कर पाते हैं। लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न 12 to 14% रहा है। यही कंपाउंडिंग का इंजन है। 20 to 30% स्टेबिलिटी बकेट। स्टेबिलिटी के बिना अर्ली रिटायरमेंट कभी सेफ हो ही नहीं सकता। इस बकेट में आपके ऑप्शंस होते हैं PPF, टैक्स फ्री मैच्योरिटी के लिए, EPF, गारंटीड इंटरेस्ट के लिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं तो रिस्क ना के बराबर होता है। ये बकेट आपको प्रोटेक्शन देती है जब स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो। आइडियली आपका PPF प्लस EPF लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए फाउंडेशन होना चाहिए। अगर आप 30 साल के हो और सिर्फ 15,000 भी पर मंथ इन्वेस्ट करते हो अगले 20 साल के लिए और एवरेज रिटर्न 12% मिलता है, तो करीब 1.4 CR का फंड बिल्ड होता है और 30 साल इन्वेस्टेड रहने पर यही इन्वेस्टमेंट आपको 4.5 CR से भी ज्यादा का वैल्यू देती है। देख रहे हो, यहाँ पर अमाउंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द रियल गेम चेंजर। स्टेप 5, फिक्स योर लाइफस्टाइल। एक काफी बड़ा रीजन है कि हम 20s और 30s वाले लोग अपनी रिटायरमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और वो है एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना। इनफैक्ट अगर कोई पूछेगा तो हम में से कई लोग ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जिससे अपनी सिचुएशन बदलनी है उसे ये कड़वा सच एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग थोड़ी जाती है। इसीलिए आपको कबूतर बिल्कुल भी नहीं बनना है।
वैसे एक यूजुअल यंग पर्सन के मंथली एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है? वीकेंड ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, एक नए फोन का EMI, वो इररेसिस्टिबल शॉपिंग ऑन सेल, कंफर्टेबल कैब राइड, सब्सक्रिप्शन जो हमेशा यूज भी नहीं हो पाते, हॉलीडेज का खर्चा, कैब का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, घर का खर्चा, बाहर का खर्चा। ये लिस्ट बहुत लंबी है और एंड में फिर हम बोलते हैं अरे यार पैसे बचते ही नहीं। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा एक सिंपल रूल, 50-30-20 रूल। 50% फॉर नेसेसिटीज, 30% फॉर लाइफस्टाइल एंड फन, 20% फॉर सेविंग्स। अगर आप 20% इन्वेस्ट कर रहे हो कंसिस्टेंटली, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ, द फायर पाथ। स्टेप 6, बिल्ड इनकम बियॉन्ड सैलरी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप अर्ली रिटायरमेंट सिर्फ सैलरी के सहारे नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बिल्ड करने पड़ेंगे। एंड सच कहूं तो डिजिटल एज में हर मंथ 10 से 15,000 साइड इनकम से कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बात वही है, डिटर्मिनेशन लगेगा और थोड़ा ब्रेन, एंड ऑप्शंस ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे। जैसे आजकल वीडियोस का इतना क्रेज है और उन वीडियोस को एडिट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है, तो आप भी वो स्किल सीख कर अपने खाली टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हो और 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सिमिलरली अगर आपका किसी भी फील्ड में अच्छा कमांड है तो आप ऑनलाइन ट्यूशन देकर लोगों को इस बारे में सिखा सकते हैं। मैंने भी कुछ साल पहले जॉब के साथ साथ इंग्लिश टीचिंग की ऑनलाइन क्लासेस देकर ठीक ठाक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की थी। मंत्रा इज एग्जिस्टिंग स्किल सेट को लेवरेज करो और ट्राई करो कि उससे एक्स्ट्रा इनकम कैसे बन सकती है। स्टेप 7, इमरजेंसी फंड प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इमरजेंसी आपके अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा एनिमी है और मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रही हूँ, ये बात सच है। मेरी फ्रेंड की मदर की दिल्ली में गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई इन 2023 और इतनी छोटी सर्जरी के लिए उनका बिल बना 2 लाख का। आई वॉज रियली शॉक्ड। अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो 1 लाख पॉकेट से देने पड़ते, जिसके लिए उन्हें सेविंग्स ब्रेक करना पड़ता। इसलिए फर्स्ट मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपेंस का इमरजेंसी फंड बनाओ। मतलब अगर आपके मंथली खर्चे 50,000 हैं तो इमरजेंसी फंड 3 लाख का होना चाहिए। सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस। मेट्रो सिटीज में एक हॉस्पिटल बिल आराम से 3 से 5 लाख तक चला जाता है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 10 से 15 लाख का होना चाहिए। थर्ड, क्रिटिकल इलनेस कवर। कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी ट्रीटमेंट्स इंसेनली कॉस्टली हैं। तो बात यह है कि देखो, हेल्थ प्रोटेक्शन के बिना अर्ली रिटायरमेंट इम्पॉसिबल है। स्टेप 8, क्रिएट अ रियल 10 to 15 ईयर रोड मैप। मैं आपकी आसानी के लिए एक रोड मैप शेयर करना चाहती हूँ जो प्रैक्टिकल भी है एंड इजीली फॉलो भी किया जा सकता है। इफ यू आर इन 25 to 30 एज रेंज, फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग एंड करियर ग्रोथ। 50 to 20% ऑफ इनकम को इन्वेस्ट करो, एक 6 मंथ का इमरजेंसी फंड विद एक टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अगर आपकी एज 30 to 35 है तो आपको 20 to 30% ऑफ इनकम को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अब आपकी सैलरी एक डिसेंट लेवल पर है। अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है, आपको अपनी लायबिलिटीज रिड्यूस करनी है, सेकेंड इनकम का स्ट्रीम बनाना है। फॉर पीपल इन एज 35 to 45, ये आपके हाईएस्ट अर्निंग डेकेड है। आप कैसे भी करके 35 to 45% इनकम को इन्वेस्ट करना है, पैसिव इनकम को एक्टिवेट करना है, रिटायरमेंट कॉर्पस अग्रेसिवली बिल्ड करना है। ये टिप्स अप्लाई करके अगर आप 25 साल की एज पे शुरू करते हो, पोटेंशियल है कि आप 40 to 45 तक रिटायर हो सकते हो। अगर आप 30 पे शुरू करते हो, आप 45 to 50 तक रिटायर हो सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप रिटायरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। फ्रीडम इज द रियल गोल हियर, नॉट अ बिग हाउस और फैंसी लाइफस्टाइल और शो ऑफ, बट फ्रीडम टू चूज कि काम कब, कहाँ, किसके साथ और कितना करना है, या फिर काम करना भी है या नहीं। अगर आप आज प्लानिंग शुरू कर देते हो तो आई गारंटी आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक बढ़िया जादू की झप्पी देगा।